start with next topic of GS1, which is virtual water export crisis. इससे पहले हमने किया था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली टॉपिक. नाउ वील स्टार्ट विद दिस. देखो, कंटेक्स्ट में ये लिखा है कि इंडिया अब दुनिया का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर बन गया है एंड नियरली 40% ऑफ ग्लोबल राइस ट्रेड इंडिया करता है अब. ठीक है, 40% के करीब ग्लोबल राइस ट्रेड अब इंडिया करता है. लेकिन ये जो एक्सपोर्ट डोमिनेंस है, जिसमें मतलब अब इंडिया लार्जेस्ट बन गया है, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत हो रहा है इन वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. जो मैंने मार्क नहीं किया है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. नाउ विल स्टडी अबाउट वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट क्राइसिस. एक्सपोर्ट क्राइसिस समझ आता है, वाटर एक्सपोर्ट क्राइसिस भी समझ आता है, लेकिन ये वर्चुअल क्या है? देखो, इट रेफर्स टू एक्सपोर्ट ऑफ वाटर embedded in agricultural commodities, especially water intensive crops like rice from a water stressed country. इसका ये मतलब है, जैसे राइस है, हम जो राइस है उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना. अब इंडिया के अंदर बहुत जगहों पे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है. ठीक है, पानी की कमी है. वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री इंडिया है. ठीक है, क्योंकि पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर क्योंकि डिप्लीट हो रहा है. अब ऐसी जगह से अगर आप राइस उगाओगे जिसमें बहुत पानी चाहिए होता है एंड देन उसको एक्सपोर्ट करोगे, देन वो पानी आपको दिखेगा नहीं, पर उस राइस के अंदर जिस राइस को उगाने के लिए इतना पानी हमने यूज़ किया है, इट विल बी एम्बेडेड इनसाइड दैट राइस. ठीक है, तो दैट इज़ वर्चुअल. ओके, सो इन इंडिया के केस में लार्ज राइस एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, लार्जेस्ट है. इट मीन्स एक्सपोर्टिंग बिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑफ ग्राउंड वाटर इवन एज डोमेस्टिक एक्विफर्स फेस डिप्लीशन. ठीक है, एक्विफर्स क्या होते हैं वो अभी आगे मैं बताऊंगी. की ट्रेंड्स, इट इज़ फॉर मेंस नॉट फॉर प्रीलिम्स. इंडिया एक्सपोर्ट करता है ओवर 20 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ राइस एनुअली. इतना राइस वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया अब. राइस प्रोडक्शन, सिर्फ राइस प्रोडक्शन 34 से 43% ऑफ ग्लोबल इरिगेशन वाटर यूज़ होता है उस राइस की प्रोडक्शन में. ठीक है, नदर्न राइस बेल्ट्स इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन ग्राउंड वाटर रैदर देन सरफेस इरिगेशन. जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी हो गया, वहाँ पर ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं रैदर देन सरफेस इरिगेशन. ठीक है, रीजन्स बिहाइंड द वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट क्राइसिस. ये क्राइसिस हो क्यों रही है, क्या रीजन्स है इसके? पहला रीज़न है कि वाटर इंटेंसिव राइस कल्टीवेशन मॉडल. इसमें यह है कि राइस, चावल उगाने के लिए हमें चाहिए 3000 से 4000 लीटर्स ऑफ वाटर पर केजी. एक केजी चावल उगाने में 3 से 4000 लीटर पानी चाहिए होता है. ठीक है, फार एक्सीडिंग ग्लोबल एवरेजेस, मेकिंग इट अनसस्टेनेबल इन सेमी एरिड रीजन्स. जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी है वहाँ के लिए तो ये फिर है नहीं, वहाँ पे तो आप उगा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे इतना पानी नहीं होता है. ठीक है, डिस्टॉर्शनरी सब्सिडीज, हाई MSPs फॉर राइस एंड फ्री और चीप इलेक्ट्रिसिटी इंसेंटिवाइज एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड डिस्करेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. देखो, जो चावल है उनके ऊपर जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट साइड से होता है, प्लस फ्री या बहुत सस्ती बिजली आप प्रोवाइड अगर करवाएंगे तो उससे लोग उस फ्री या चीप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, चावल ज़्यादा उगाने के लिए, एंड उसकी वजह से क्या होगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा. और आप ऐसा अगर होता क्या है, देखो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यू हैव द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इंसेंटिवाइज्ड द फार्मर्स टू ग्रो मोर राइस. क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी है या इतनी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है, प्लस चावल के ऊपर MSP इतना ज़्यादा है कि उनके ऊपर मतलब फिर कोई और क्रॉप पे वो क्यों जाएंगे. ठीक है,
पॉलिसी लेगेसी ऑफ फूड सिक्योरिटी। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टाइम था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन एरा पॉलिसीज़ जो उस टाइम पे पॉलिसीज़ बनाई गई थी, प्रायोरिटाइज्ड राइस एंड व्हीट, राइस और व्हीट को प्रायोरिटाइज किया गया था टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, ठीक है, बट वर नॉट कैलिब्रेटेड फॉर वाटर स्कार्सिटी रियलिटीज़। लेकिन चावल को उगाने में कितना पानी चाहिए होता है, ठीक है, उसके बाद जो पानी की कमी, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ एंड और पानी की प्रॉब्लम्स हुई, वाटर स्कार्सिटी हुई, उसको ठीक करने के लिए नहीं पॉलिसीज़ बनाई, ठीक है, रिकैलिब्रेट करना, फिर से ठीक करना। वीक ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, ग्राउंड वाटर रिमेन्स पुअरली regulated, allowing unrestricted borewell drilling and over extraction by farmers. Again the same thing, जो ग्राउंड वाटर है वो ठीक से रेगुलेट नहीं किया जाता है, एंड बोरवेल जो खेतों में लगे होते हैं, ट्यूबवेल्स एंड बोरवेल्स, वहाँ पे फार्मर्स उसके थ्रू बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एंड ऑल दिस इज़ नॉट regulated ठीक से। ग्लोबल मार्केट डिपेंडेंस, इंडियाज डोमिनेंस इन ग्लोबल राइस ट्रेड makes policy shifts politically and economically sensitive due to price and export implications. इसमें बस इसका ये मतलब है कि जो इंडिया, क्योंकि वो लार्जेस्ट बन गया है ग्लोबल ट्रेड में, राइस ट्रेड में, तो इट मेक्स पॉलिसी शिफ्ट्स पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सेंसिटिव, क्योंकि प्राइस, बिकॉज ऑफ देयर प्राइस एंड एक्सपोर्ट इम्प्लीकेशंस। एंड ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो रीजंस बिहाइंड द वर्चुअल वाले हैं, ये भी आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी नहीं है प्रीलिम्स के लिए। इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया, रैपिड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी जैसी जगहों पे बहुत ज़्यादा बोरवेल, ट्यूबवेल के थ्रू फार्मर्स जो हैं ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सरफेस इरिगेशन मेथड्स को यूज़ नहीं करते, बल्कि ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं। राइजिंग फार्म डिस्ट्रेस, जो स्मॉल फार्मर्स हैं राइस बेल्ट्स में जहाँ पे राइस ज़्यादा उगाए जाते हैं, दे रिपोर्ट माउंटिंग डेट टू फाइनेंस डीपर पम्प्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेथड्स हैं पम्प्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, और वहाँ पे जो स्मॉल फार्मर्स हैं राइस बेल्ट्स में, वो कहते हैं कि उन मतलब फाइनेंस करने के लिए उनको लोन्स लेने पड़ते हैं, कर्जे में वो चले जाते हैं, वाई टू फाइनेंस डीपर पम्प्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड उसकी वजह से क्या होता है, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती हैं, ठीक है, डिस्पाइट एमएसपी हाइक्स। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, देखो 2023 से 24 में मॉनसून बारिश बहुत अच्छी थी, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन प्रिवेंटेड एक्विफर रिचार्ज, लेकिन उस टाइम पर भी फार्मर्स क्या करते थे, जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते थे, जबकि उस टाइम पे बारिश बहुत अच्छी थी, लेकिन फार्मर्स ऐसा करते थे तो उसकी वजह से ठीक से एक्विफर रिचार्ज नहीं होते थे। एक्विफर क्या होते हैं वो मैं आके बताऊंगी आगे, ठीक है। एक्सपोजिंग नदर्न एग्रीकल्चर टू सीवियर रिस्क, ठीक है, जो हमारा हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी वाली बेल्ट है ना, वो वाला। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, देखो वाटर टेबल्स जो हैं वो बहुत नीचे जा रही हैं, ठीक है, फॉलिंग वाटर टेबल्स मतलब जो ग्राउंड वाटर है वो, जिसकी वजह से वेटलैंड्स भी बेकार हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, एंड जो सॉइल है उसके अंदर भी मॉइस्चर कम होता जा रहा है, क्योंकि पानी ही नहीं है, मॉइस्चर इज़ द वाटर ना, तो वो सॉइल के अंदर भी नहीं है, मतलब बहुत कम होता जा रहा है पंजाब, हरियाणा जैसी जगहों पे, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है एंड लॉन्ग टर्म लैंड प्रोडक्टिविटी भी कम होती जा रही है। इंटरजनरेशनल इनइक्विटी, देखो इंडिया एक्सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा चावल, ठीक है, उसके थ्रू ओवर 24,000 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वर्चुअल वाटर एनुअली वो एक्सपोर्ट करता है थ्रू राइस। और वर्चुअल क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है।
इफेक्टिवली ट्रांसफरिंग फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी कॉस्ट्स टू कमिंग जनरेशंस। अब जब इतना वर्चुअली पानी बाहर जा रहा है देश से, तो इंडिया के अंदर वाटर स्कार्सिटी हो रही है, ठीक है। हम तो जो भी फेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आगे आने वाली जो जनरेशन है ना, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, वाटर और ज़्यादा कम होता जाएगा इस तरीके से, तो ठीक है। तो इसलिए लिखा है ट्रांसफरिंग फ्यूचर की वाटर सिक्योरिटी कॉस्ट्स, मतलब जो भुगतान करना पड़ेगा वो आगे जाके हमारी आगे वाली जनरेशन्स को करना पड़ेगा, ठीक है। चैलेंजेस एसोसिएटेड, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म। देखो जैसे कि हमने देखा था 2020-21 में फार्म लॉज आए थे, कितना ज़्यादा नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स हुए थे, स्पेशली फ्रॉम पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। दिल्ली में आ गए थे वो लोग, है ना, प्रोटेस्ट करने के लिए। तो उसके बाद सरकार को वो फार्म लॉज रोकने पड़ गए थे। तो द पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है इधर कि भाई ऑफ रिड्यूसिंग एमएसपी डिपेंडेंस की। सरकार चाहती है कि फार्मर्स एमएसपी पे इतना अगर डिपेंड ना करें और उसके लिए अच्छे मतलब अलग से पॉलिसीज एंड ऑल लाते हैं, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है जैसे नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो गए थे। तो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी दिखाती है ये चीज़, ठीक है। फार्मर इनकम इनसिक्योरिटी और वन सीजन डाइवर्सिफिकेशन इंसेंटिव्स सच एज हरियाणाज इतना मिलेट स्कीम 2024 की फेल्ड टू स्केल ड्यू टू लैक ऑफ इनकम सर्टेनिटी। दिस पॉइंट इज़ गुड फॉर मेंस। वैसे तो सारे ही पॉइंट्स मेंस के लिए ही है ये, बट ये पॉइंट क्यों अच्छा इसलिए ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा अच्छा इसलिए है बिकॉज इसके अंदर ये दिया है। अगर मेंस के आंसर राइटिंग में या एसे में वी राइट समथिंग लाइक दिस, तो दैट हेल्प्स टू स्कोर थोड़ा और अच्छे मार्क्स, है ना। ये सारे ही पॉइंट्स मेंस के लिए हैं। अनइवन स्टेट कैपेसिटी, देखो वाटर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर रेगुलेशन जो है वो वीक रह जाती है, क्योंकि हर स्टेट का अपना तरीका है रेगुलेट करने का। कोई करती है, कोई कम करती है, कोई ज़्यादा करती है, ठीक है। किसी को मतलब नहीं है, किसी को बहुत मतलब है। तो इस वजह से ग्राउंड वाटर रेगुलेशन जो है हर स्टेट में अलग अलग होती है, इसलिए थोड़ा सा वीक रह जाती है, विद एनफोर्समेंट वेरिंग वाइडली अक्रॉस पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। क्योंकि स्टेट्स का है तो स्टेट्स अपने तरीके से उनको रेगुलेट करती है ग्राउंड वाटर को। शॉर्ट टर्म पॉलिसी डिज़ाइन, क्रॉप स्विच स्कीम्स लिमिटेड टू अ सिंगल सीजन हैव नॉट ऑफसेट लॉन्ग टर्म रिस्क। देखो जैसे क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है ये कि कभी कोई क्रॉप करनी है, तो ऐसे क्रॉप स्विच स्कीम्स, इस क्रॉप के बाद वो क्रॉप उगानी है, दिस लिमिटेड टू अ सिंगल सीजन। हाँ, इस चीज़ ने ना लॉन्ग टर्म रिस्क को ऑफसेट या हटाया नहीं है, ठीक है। डिस्करेजिंग फार्मर्स फ्रॉम अबंडनिंग एश्योर्ड राइस प्रोक्योरमेंट। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर राइस के अलावा किसी और क्रॉप पर जाएंगे तो क्या उसकी प्रोडक्शन उतनी अच्छी हो पाएगी जितनी राइस की है? क्या फार्मर्स को उतनी इनकम मिल पाएगी जितनी राइस के बाद मिलती है उगाने के बाद? तो ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी डिज़ाइन है। इट हैज़ डिस्करेज्ड द फार्मर्स फ्रॉम अबंडनिंग एश्योर्ड राइस प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट इज डेटा एंड एनफोर्समेंट गैप्स। देखो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है, बट आई हैव ट्राइड टू राइट एवरीथिंग हियर ओनली ताकि एक ही जगह सब रहे। डेटा एंड एनफोर्समेंट गैप्स, डिस्पाइट NAQUIM मैपिंग, एब्सेंस ऑफ रियल टाइम एक्सट्रैक्शन मॉनिटरिंग है, अलाउज अनचेक्ड बोरवेल ड्रिलिंग इन ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स। देखो NAQUIM मैपिंग क्या है? NAQUIM मतलब नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, एंड ये इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। डिस्पाइट ऑफ NAQUIM मैपिंग, उसके बाद भी रियल टाइम एक्सट्रैक्शन मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, ठीक है। CGWB क्या है वो भी देखते हैं। इट्स सबॉर्डिनेट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, MO जो मैंने लिखा है ना, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एंड इट इज ऑल्सो अ नेशनल एपेक्स एजेंसी, ठीक है।
इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1970 एंड 1972 में इसको मर्ज कर दिया गया था ग्राउंड वाटर विंग के साथ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जीएसआई मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ग्राउंड वाटर विंग के साथ इसको 1972 में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है। देन NAQUIM was initiated as part of groundwater management and regulation scheme. ठीक है, to delineate and characterize aquifers to develop plans for groundwater management. अब ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूविनेशन। ठीक है, इसकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एक्विफर्स क्या होते हैं? देखो, एक्विफर्स ये होते हैं, ये दिख रहा है, ये पानी, ये वाला रॉक्स वगैरह होती है, जैसे ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया एंड सैंडस्टोन हो गया, ये सब जो भी रॉक्स होते हैं लाइमस्टोन हो गया, इनके अंदर, इनके बीच में या इनके यहाँ पे इन रॉक्स के अंदर ग्राउंड वाटर को स्टोर किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है ना, ये पानी दिख रहा है आपको, दिस इज एन एक्विफर। यहाँ पे रॉक्स है, ठीक है, ये सारी रॉक्स है एंड स्टोर किया जाता है इसको यहाँ पे। एंड इट इज टिपिकली मेड ऑफ ग्रेवल या सैंड या सैंडस्टोन या लाइमस्टोन, ये है ना, ये सब। देन इनिशिएटिव्स टेकन टू हैंडल द वाटर क्राइसिस। पहला है जल शक्ति अभियान। दिस इज वेरी गुड फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। जल शक्ति अभियान जो है, इट इज अ मिशन मोड वाटर कंजर्वेशन एंड रिचार्ज कैंपेन। वाटर को कंजर्व करके रिचार्ज करना। ठीक है, एंड ये कब से चल रहा है? 2019 से, विद फोकस ऑन ओवर एक्सप्लॉइटेड डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पे पानी की सिक्योरिटी स्कार्सिटी ज़्यादा है, वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हैं उन पे। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना। ये है कम्युनिटी लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स। मिशन अमृत सरोवर, रिज्यूविनेशन ऑफ लोकल वाटर बॉडीज टू एनहांस ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हेल्प करता है। इट इज़ रिज्यूविनेशन ऑफ लोकल वाटर बॉडीज को। ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इट मीन्स प्रमोशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन टू इम्प्रूव वाटर फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी। NAQUIM 2.0, it is scientific aquifer mapping for informed groundwater management decisions. ठीक है। Then way ahead, reorient MSP and procurement policy, expanding assured procurement of millets under International Year of Millets momentum can replicate rice-like income security with lower water use. मिलेट्स के लिए भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इट कैन रेप्लिकेट राइस लाइक इनकम सिक्योरिटी विद लोअर वाटर यूज़। मिलेट्स के केस में क्या है, पानी कम यूज़ होगा एंड लेकिन जो अश्योर्ड, जैसे अश्योर्ड राइस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन है ना, फार्मर्स को ये रहता है कि उससे ज़्यादा अच्छी सही इनकम मिल जाती है हमें राइस की वजह से, मिलेट्स में भी मिल जाएगी और उसके अंदर आपका पानी भी कम यूज़ होगा। ठीक है। Price groundwater realistically, rationalizing free power for agriculture and promoting solar pumps with usage caps. देखो, गुजरात के कुछ पार्ट्स में ऐसा शुरू हो चुका है। क्या कि भाई वहाँ पे ना जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना एंड साथ में सोलर पम्प्स को यूज़ करना, सोलर एनर्जी को भी यूज़ करना एंड उस पर लिमिट्स लगा देना कि भाई आप इतना यूज़ कर सकते हो इतने टाइम में। तो उसकी वजह से क्या होगा, वेस्टफुल एक्सट्रैक्शन जो ग्राउंड वाटर का होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 5 to 7 year income assurance as short term schemes have failed to induce durable crop shifts in Punjab, Haryana. Okay.
बेसिकली शॉर्ट की जगह ना लॉन्ग टर्म स्कीम्स होनी चाहिए, ठीक है। प्रमोट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, टेक्निक्स यूज़ की जाएं, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने शुरू किया है डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक, ठीक है, डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसके अंदर वाटर यूज़ को कम कर दिया जाता है बाय 15 से 20% पर हेक्टेयर, ठीक है, रिड्यूस वाटर यूज़ बाय 15 to 20% पर हेक्टेयर। Integrate trade and water policy. India's export strategy must internalize water footprint costs, shifting exports towards less water intensive, higher value crops to reduce virtual water loss. बेसिकली ये इसका मतलब है कि जैसे राइस की वजह से बहुत ज़्यादा वर्चुअल वाटर बाहर जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जगह अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी भी कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। प्लस उसके साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि राइस की जगह, राइस इज हाई वाटर इंटेंसिव मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप, उसकी जगह लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को पे आप आ जाओ, ठीक है। कंक्लूजन इसका ये कहता है कि जो इंडियाज़ राइस एक्सपोर्ट है ना, इंडियाज़ राइस एक्सपोर्ट सक्सेस मेक्स अ साइलेंट क्राइसिस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। चाहे इंडिया लार्जेस्ट बन गया इसमें, ठीक है, लेकिन साइलेंटली क्या हो रहा है, वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट क्राइसिस भी हो रहा है, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। तो कंटिन्यूइंग टू सब्सिडाइज वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जहाँ पे पानी की कमी है, अब अगर सरकार वहाँ पर भी इंटेंसिव वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को सब्सिडाइज करते रहेंगे थ्रू चीप और फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या किसी और तरीके से, तो वहाँ पे इट विल थ्रेटन लॉन्ग टर्म फूड एंड वाटर सिक्योरिटी। एक तो वहाँ पे पानी की ऑलरेडी कमी है, सरकार वहाँ पे और इंटेंसिवाइज कर दे फार्मर्स को कि हम आपको फ्री की बिजली देंगे, ठीक है, फ्री का ये सब देंगे, आप करो, तो वो क्या है, दे विल फार्मर्स विल एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर ज़्यादा, जबकि वहाँ पे ऑलरेडी पानी की कमी है, तो वहाँ पे और ज़्यादा कमी होगी, which will in the long term affect our food and water security there in those regions. Okay, sustainable agriculture now demands aligning farm policy. हमारी एग्रीकल्चर सस्टेनेबल रहे, ठीक है, कि हमारे अभी हम उसको यूज़ करें, हम अच्छे से करें और आगे वाले आने वाली जनरेशन्स को पे वो गलत नेगेटिव अफेक्ट भी ना रहे, ठीक है, वो भी उस चीज़ को इंजॉय कर सकें। ऐसी एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, इट डिमांड्स कि भाई जो फार्म पॉलिसीज़ हैं वो आए, वाटर पे भी रेगुलेशन हो, वाटर गवर्नेंस हो और अच्छी हो, वाटर को रेगुलेट किया जाए अच्छे से, एंड ट्रेड स्ट्रेटजी भी अच्छे से बनाई जाए। अगर आप राइस के थ्रू वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी भी कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है, विद इकोलॉजिकल लिमिट्स। ये नेक्स्ट टॉपिक का है सारा जो मैंने लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट टॉपिक ये होगा हमारा सदर्न ओशन कार्बन एनोमली। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज़ ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है और मैं इसको 25 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहती, अदरवाइज़ थोड़ा सा होता है। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।